हेलो भाइयों, मैं गौरव जाखड़। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे टाटा अल्ट्रोज के अंदर जो भी हिडन फीचर आते हैं। हिडन फीचर तो क्या ही, जैसे कोई फीचर हमारे को शुरुआत के अंदर तो उस चीज़ की ज़रूरत रहती है, फिर गाड़ी आने के बाद में हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी में नहीं लेते हैं। जैसे कि हम उसी के बारे में बात करेंगे। और नॉर्मली ऐसे क्या क्या फीचर आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये XZ है सेकेंड टॉप में, और इसके अंदर सेकंड टॉप के अंदर क्या क्या ऐसे ज़रूरत के फीचर आ जाते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे चाबी से। इसकी की के अंदर क्या क्या फीचर आता है कि आपको ऐसी कुछ देखने को मिल जाती है। जैसे नॉर्मल सभी हैरियर नेक्सो अनर जो भी आती है इनकी लगभग सेम ही की रहती है टॉप मॉडल की। तो उसके अंदर आपको एक तो लॉक का मिल जाएगा, अनलॉक का मिल जाएगा, और फॉलो मी हेडलैम्प या जो लाइट वगैरह जल जाती है, ये तकरीबन टाइमर का रहता है। ये आप ऐसे चलाकर छोड़ जाओगी तो ये 1 मिनट या 45 सेकंड का इसका कुछ रहता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। अगर हम इससे बूट खोलता है, जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, अब मैंने इसका बूट लॉक कर दिया, अब मैंने सिर्फ ये की यहाँ पर रख दी, इस बटन को दबा दिया और मैंने यहाँ चाबी यहाँ रख दी और ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ये केवल बूट ओपन होगा और बाकी पूरी लॉक रहेगी, वो बंद हो जाता है। अब जैसे मैं इसको बंद करूँगा जैसे ही, तो इसकी ये वापस लॉक हो गई, अब ये वापस नहीं खुलेगी। लेकिन कई बार शुरुआत के अंदर मेरे को भी शिकायत थी कि इसके बूट के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये बूट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया है कंपनी ने। क्योंकि आप जैसे बटन नहीं दबाओगी, जैसे आपकी पॉकेट के अंदर चाबी है और आपने इस बटन को दबाते ही खुल जाएगा ये। इसके अंदर 2 रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाती है आपको, एक तो यहाँ बूट के पास है, एक यहाँ। ये वापस लॉक हो गई, यहाँ से अनलॉक। जैसे कई बार मेरे शुरुआत के अंदर डाउट था कि ये बंद हो जाती है, जैसे चाबी मैंने यहाँ छोड़ दी, मैं इसका रिक्वेस्ट सेंसर दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे चाबी वहाँ है वो अंदर पड़ी है, मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबा दिया तो ये लॉक नहीं होगी। आपको ये सायरन वगैरह दे देगी भाई अंदर चाबी रहेगी, ये लॉक नहीं होगी। जैसे अगर इसके अंदर एक फीचर और आता, फीचर तो क्या मैनुअल की है अंदर दी हुई है, जो अगर गाड़ी की सेल वगैरह डाउन हो गया सारा ही, मतलब पूरी डेड हो गई बैटरी, तो आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक चाबी दी हुई मैनुअल, जो ये ऐसी कुछ की है अंदर वाली। अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं खोला लॉक या अनलॉक करने के लिए, या तो ये ख़राब है, ये इतना ही जाता है, ये अनलॉक नहीं होती है। मैंने एक बार ट्राई करके भी देखा था, ये कभी दिखाऊंगा मैं वहाँ सर्विस सेंटर जाऊँगा तो। फिर वापस इसको बंद कर दिया। अब ये तो सारे थे इसकी की के फीचर। एक की का चाबी का एक और फीचर है, जब आप मार्केट के अंदर या कहीं भी, जैसे नॉर्मली हम किसी को बाइक वगैरह की दूसरी गाड़ी की चाबी देते हैं मैनुअल वाली, जो नॉर्मल जैसे फीचर वगैरह नहीं आते, तो वो नंबर वगैरह पूछता है, गाड़ी कहाँ है, क्यों है, मतलब कहाँ खड़ी है, नंबर क्या है। तो उसके लिए ये का भी ठीक है। जैसे किसी को चाबी दे रहे हो, ऐसे तो सबको पता है कि कहाँ गाड़ी खड़ी है, वो तो ड्रामेबाजी है कि आप जैसे पार्क करके भूल जाते हो गाड़ी कहाँ है, वो तो कोई रेयर केस में होता है। और कौन पार्क करके भूल जाता है, ये बस ये इतना ही इसी काम का है कि जैसे मैंने किसी को और को चाबी दे दी तो उसको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है आसपास के अंदर। ये दोनों बटन दबाएगा, लॉक और अनलॉक। तो देखो ये ऐसे सायरन मारना स्टार्ट कर देगी। चाबी के तो कुल इतने ही फीचर थे। कर लेता हूँ इसके वाइपर की कंट्रोल की, वाइपर वगैरह जो भी है। ये तो वन टाइम हो गया, जैसे कहीं बारिश आ रही है तो वन टाइम। और ये तेज, ये ऑटो पर है, ये ऑटो पर है। अब जहाँ अपने आप बारिश आएगी ना तो ये अपने आप ही चल जाएगा। और ये यहाँ पर मैनुअल हो जाता है, जैसे ये अपने आप ही चलेगा। नॉर्मल बारिश आ रही है ये, या मैं इसको ऑटो पर ही रखता हूँ क्योंकि ऑटो पर ये बढ़िया काम करता है। जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार वाइपर का, ये ऑटोमेटिक वाला, ये मेरे को बढ़िया चीज़ लगी और बारिश वगैरह के अंदर बढ़िया काम करता है। देखो यहाँ सेंसर है इसका, जिस हिसाब से पानी गिरेगा, जैसे नॉर्मली गिरेगा तो यहाँ नॉर्मली चल जाता है। यहाँ जिस हिसाब से पानी गिरेगा, बारिश होगी, उस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे मेरे को इसको तेज़ तेज़ चलाना है तो यहाँ पर ही रखूँगा, तो ये बढ़िया चीज़ है, मेरे को ये थोड़ा बढ़िया लगा। बात कर लेते हैं इसका वॉशर है यहाँ, तो इसके वॉशर है 2, वॉशर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ इसका मतलब जैसे इसको इधर सामने करेंगे तो ये इसके वॉशर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और पीछे की वाइपर की बात कर लूँ तो मैं पीछे आपको यहाँ तो वॉशर देखने को मिल जाता है, ये वाइपर डिफोगर, जो कि
ठीक है, काम में आती आती रहती है ये चीज़ें कभी कभी, लेकिन कभी कभी आ जाती है रियर। अब देखो जैसे मैंने एक चीज़ मेरे को भी नहीं समझ में आई, वाइपर के कंट्रोल ये वाले हैं, ये 3 है ना, एक तो ऑफ पर आ गया, ये एक पर वॉशर और चलेगा, जैसे पानी और चलेगा, ये जैसे पानी चल गया है, मैंने इसको यहाँ पर गया तो पानी चल गया, और मैंने बीच में ये कर दिया ना खाली, ये तो वाइपर चलेगा, पीछे वॉशर नहीं चलेगा। और इसका मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम से ही है, ये अलग अलग है या क्या है मेरे को पता नहीं है। जैसे ये वाला लास्ट वाला, इसके अंदर भी पानी आता है लास्ट के अंदर, यार ऊपर वाले के अंदर भी आता है, इसको भी दबाया तो पानी आ गया, और नीचे वाले को दबाया तो भी पानी आ गया, और बीच के अंदर तो नॉर्मल चलता है। और अब बात कर लेते हैं लाइट की, कि लाइट के कंट्रोल की। इसके ऑटोमेटिक हेड लैम्प आते हैं जो अपने आप शाम होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी शाम का सा टाइम है, नॉर्मली इतना है, और इसके अंदर भी इसके स्टार्ट हो गए, ऑटो पर है। एक चीज़ में इसकी मैंने नोटिस की, अगर आप जब भी गाड़ी के अंदर स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी ऑटो वो लैम्प ऊपर, जैसे ऊपर वाले, मेरे को आइडिया नहीं कि उनको क्या बोलते हैं, जैसे हम अप डाउन करते हैं ना डिपर वगैरह, जैसे हम डिपर मारते हैं तो ये ऊपर रहते हैं लाइट, हम सिटी के अंदर नीचे करके चलाते हैं भाई, किसी की आंखों के अंदर ना पड़े, तो ये ऊपर ही रहती है। ये आपको देख रहे हैं, ये अगर आप इसे ऊपर भी रखोगे ना, ऊपर रख के बंद कर दी ना, जैसे मैंने अब इसको बंद कर दिया, फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये अपने आप हो जाएंगे, हमें मैनुअली इसको वापस ऊपर करना पड़ेगा। ये तो ऑटोमेटिक हेड लैम्प हो गई, और ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस हिसाब से, जैसे पीछे बंदे बैठे हैं, काफ़ी सामान है, और आगे से उठी हुई है, थोड़ी आगे से थोड़ी इधर है, तो लाइट ऊपर जाती है, तो उस हिसाब से आप इसे 1 2 या 3 पर कर सकते हो, वो आपके हिसाब से कर लेना। ये ऑफ है, और ये पार्किंग हेडलाइट, जैसे पार्किंग नॉर्मली नहीं होती कि पार्किंग की खातिर मैनुअल लाइट आ गई, जैसे हम कई मैनुअल चलाते हैं, और ऑफ के अंदर ये सारा सौदा बंद हो जाएगा। तो मैं तो इसको ये ऑटो पर रखता हूँ, क्योंकि जैसे ये है, इसके अंदर कई बार हम स्विच बंद करके भूल जाते हैं, तो ये अपने आप बंद नहीं होती है, इसे बंद करना पड़ता है, और ये अपने आप बंद करते, गाड़ी बंद करते ही हो जाती है। पर यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो शुरुआत के अंदर तो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, हाँ मैं देखता था कि है या नहीं, जैसे चिल्ड बॉक्स ही आता है या कुछ वो फ्रीज़र वगैरह टाइप पहले बताते ना, तो वो किसी का काम, वो हमारे तो किसी काम का नहीं है। मैंने तो एक बार हम तो डॉक्यूमेंट ही रखते हैं इसके अंदर। यहाँ देखो, यहाँ खाली एक एसी का वेंट छोड़ रखा है, तो एसी का वेंट क्या ही ठंडा करेगा, वो तो नॉर्मली यहीं है, वो अलग से कुछ नहीं है, एसी का वेंट दे रखा है खाली, वो अगर आप बंद करना चाहो तो बंद कर सकते। ये आपको पार्सल पे देखने को मिल जाती है। अंदर का थोड़ा डैशबोर्ड तो ठीक है, नॉर्मली ओके लगा मेरे को। और ये वाला है क्लस्टर मीटर, जो भी इसे थोड़ा बेहतरीन कर देते तो थोड़ा बढ़िया रहता, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर तो टोटल दिखा देता कितने किलोमीटर चल गई, और ऊपर रनिंग दिखा देता है, यहाँ टेम्परेचर दिखा देता केवल, और यहाँ माइलेज वगैरह बता देती है। आप ट्रिप सेट करते हैं, वो वाला है, ये ट्रिप बी, और ये इतना ही है। अगर इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे आपने करंट ट्रिप स्टार्ट की ना, वो करंट वाला हो रहता है। जैसे मैंने इसको 2.3 किलोमीटर चलाया, उसने 14 का माइलेज दिया है, और इसके अंदर आपको टाइम वगैरह भी बता देगा आपकी गाड़ी कितनी चली है, और एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड इसके अंदर कितनी थी। ये वाला थोड़ा ठीक है। एम्बियन लाइट है ना, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मेरे को फुल करनी है तो देखो काफ़ी बढ़ गई, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक ऐसी मिलता है, जैसे इसको ऑटो पर करते हैं, टेम्परेचर यहाँ सेट होता है, और ये रीसर्कुलर जो अंदर की हवा अंदर को ठंडा कर देती है। जैसे कहीं आपको बाहर हो, कोई कीचड़ वगैरह में या गंदगी वाला एरिया है, वहाँ से निकल रहे हो, तो आप दबा देते हो तो आपको बदबू नहीं आती है। वैसे तो ये ऑन ही रहता है, एसी के साथ लगभग हमें ऑन ही रखते हैं, लेकिन ये इसे ऑन रखना चाहिए। मतलब जहाँ गंदगी वगैरह है, हमने इसको बंद कर दिया, वहाँ से फिर ये बदबू खींचने लग जाएगा। और ये वाला वेंट है, जो हम जैसे पैरों के लिए हवा लेनी है तो यहाँ आ जाएगा, ये वापस मुंह पर हवा आने लगी, फेस पर। एक इसका वॉइस कमांड है, इसके अंदर देखो क्या क्या कमांड है। वैसे जैसे मैंने तो इसको बहुत कम काम में लिया, काम में लेता ही नहीं हूँ। ये इसके अंदर ये वाली कमांड है, और नॉर्मली अंदर कुछ ऐसी लाइट वगैरह आती है अंदर से रात को चलाने पर। ये देखो, मैंने वो पीछे वाला बज रहा है,
और इसकी ये कुछ रात तो नहीं है, शाम का ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है बाहर से लाइट वगैरह। ये ब्रेक दबाने पर ऐसी कुछ लाइट आती है। ब्रेक छोड़ दियो क्या? ब्रेक अगर हाथ को ब्रेक पींच दियो ठुनु आप तो पींच दियो, मैं क्यों ना छोड़ दी, पींच लियो अब छोड़ दियो। ये ऐसा कुछ है। यहाँ वाली लाइट ब्रेक लाइट आती है और ये सारी नॉर्मल है। यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है, ये 2 सेंसर जो प्रॉपर काम करते हैं। कभी कभी धोखा भी दे देते हैं, हमेशा कैमरा पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक देते हो तो एक बार पीछे जाकर भी देख लिया करो। ये एसी के बाद एसी को साउंड है, यही कुछ है। और इसका जैसे 2 फीचर मेरे को पता होते हुए हमारे कोई काम में नहीं आता। एक तो वॉइस कमांड और बॉक्स होता है या ग्लव बॉक्स के अंदर वो कूलिंग वगैरह आता है, पानी की बोतल वगैरह, वो बस नॉर्मली कर देता है। एसी की वेंट से आप कौन सा बर्फ़ बना सकते हो, वही बात है कि वो जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। और ये परफेक्ट है, जैसे रोड के लिए परफेक्ट है, जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए नहीं है। काफ़ी टिक्की हुई जाती है हद से भी ज़्यादा। मैं वैसे टच तो नहीं हुई, एक बार टच हुई थी नॉर्मली यहाँ से। आप सोच सकते हो कितना गैप है यहाँ। मेरा हाथ ना ये देख लो, ऐसा कुछ है। आपको पूछना हो तो मेरे को बता देना, मैं हर चीज़ के बारे में आपको आराम से बता दूंगा। अगर आप इसे चलती गाड़ी के अंदर है ना, आप इसका रिवर्स कैमरा भी कर सकते हो। फिर उसके अंदर वो साउंड सिस्टम थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाती है अपने आप ही, और इसे कट करते ही वापस तेज हो जाती है। और रात पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, मीटर क्लस्टर की लाइट वगैरह।